चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। आपसे कह रहा है जो आपके पास फिगर है ना, उसमें पी क्यू आर एस के पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आपसे कह रहा है कि ठीक है पैरेलल है, ये एंगल 120 है, ये एंगल 110 है, तो आपसे एंगल पी ओ आर पूछ रहा है। तो पी ओ आर ये वाला एंगल कैसे बताएंगे? ये वाला एंगल थोड़ा सा आसान है। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल होनी चाहिए आर एस के भी और पी क्यू के भी। तो ठीक है, आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको पता है जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए तो ये जो है एक तरह का ट्रांसवर्सल है और ये भी एक तरह का ट्रांसवर्सल है। और आपको फिर ये पता है जब ट्रांसवर्सल कट करता है दो पैरेलल लाइंस को, तो इंटीरियर एंगल का समेशन होता है 180 डिग्री। 120 ये है तो जाहिर सी बात है 60 ये होगा, तभी इन दोनों एंगल का समेशन मतलब इंटीरियर एंगल का समेशन 180 बनेगा। तो ये 60 हो गया। वैसे ही आप ये वाली अप्रोच लगाओ, ये इसके पैरेलल है, जाहिर सी बात है ये 110 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा जल्दी से बताओ? 180 लाने की 70 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास 70 ये आ गया, 60 ये आ गया, ये वाला एंगल चाहिए। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल का। लाइन जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का एंगल टोटल बनना है, 180 का टोटल बनना है, तो 60 तो यहाँ गया, 60 यहाँ गया, तो 130 तो यही होगा। तो जाहिर सी बात है तीनों का समेशन 180 तभी बनेगा, 180 तभी बनेगा जब ये 50 होगा, क्योंकि 130 प्लस 50 कितने हो जाएंगे? 180। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो कि 180 तो होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180, उसमें से माइनस कर दो 60 प्लस 70, तो 7 5 12, 120 माइनस करोगे, अबे 7 5 नहीं 7 6 13, 130 माइनस करोगे, 130 माइनस करोगे तो भाई 50 ही बैठेगा। तो आपके पास पी ओ आर पूछा तो ये आ जाएगा 50, तो ऑप्शन सी जो है वो 50 का। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो होप सो क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने मेरे साथ बन के हैं।